कहाँ से आएगी रोजगार? क्या बाहरी भीतरी करने से सिर्फ रोजगार आ जाएगी? हर पार्टी को उन्होंने आजमा करके देख लिया, लेकिन हर पार्टी ने इससे उन्हें सिर्फ धोखा और सिर्फ बेरोजगारी ही मिला है। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में जो झारखंड की अभी उदित हुई नई पार्टी JLKM, जो कि पूर्व में JBKSS के नाम से जाना जाता था, जिसके मुखिया टाइगर जयराम महतो है, और अभी चुनाव प्रबंधन समिति के जो संभाल रहे हैं मोतीलाल महतो जी, जिन्होंने सुझाव मांगा कि आखिर कैसे झारखंड का हित साधा जाए, झारखंड के लोगों का हित साधा जाए, इसके लिए आप सुझाव दीजिए। तो मेरा एक सुझाव है कि झारखंड में जितनी भी वैकेंसीज है, जितना भी पद खाली है, हर एक ऑफिस में आप अपने जो चुनाव का जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें आप लिखिए इस बात को कि जितना भी वैकेंसीज खाली है हर एक ऑफिस में, उसका आते साथ जो है सत्ता में आते साथ हमारे एक वैकेंसीज का ब्यौरा लेंगे हर एक ऑफिस से, और 1 साल के अंदर उन सभी वैकेंसीज को प्रकाशित की जाएगी और 2 साल के अंदर सबको उसमें नौकरियां मिलेगी। साथ ही साथ इतना काफ़ी नहीं है, मान लीजिए 1 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 2 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी इससे, लेकिन यहाँ बेरोजगारी 1-2 लाख नहीं, लाखों में है, 10 लाख 20 लाख कम से कम लोगों को रोजगार चाहिए अभी झारखंड में। कहाँ से मिलेगा? उससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में। तो कहाँ से आएगी रोजगार? क्या बाहरी भीतरी करने से सिर्फ रोजगार आ जाएगी? हो सकता है कुछ 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख नौकरियां मिल भी जाए इस कारण, लेकिन 10 से 20 लाख कम से कम नौकरियों की ज़रूरत है। जो BCCL है, सेल है, जितने बड़े बड़े खदान हैं झारखंड में, इन सब में जो बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े रंगदारों की, बड़े बड़े सेठों की जो गाड़ियाँ चलती है, बड़े बड़े मशीनें चलती है, उसे बंद करवाइए। भारत और झारखंड एक ऐसा जगह जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, और हाँ, जहाँ मैन फोर्स, जहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ मशीनों का नहीं, लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है। अगर आप एक मशीन हटा देते हैं ना, एक बड़ा मशीन, तो उससे आप 20 से 50 लोगों की नौकरी दे सकते हैं। आप देखिएगा कि BCCL में पहले जहाँ लाखों लोग रोजगार करते थे, आज वहाँ कुछ 1000 लोग रोजगार कर रहे हैं। आखिर क्यों? कहाँ गई नौकरियाँ? जबकि उत्पादन कई गुना बढ़ गया। जब उत्पादन बढ़ा तो नौकरियाँ भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नौकरियाँ नहीं बढ़ी, नौकरियाँ उल्टा घट गई। आखिर क्यों? इस कारण पे चिंतन करना जरूरी है। सिर्फ बाहरी भीतरी करने से नहीं होगा। मेरा निवेदन है टाइगर जयराम महतो जी से, मेरा निवेदन है मोतीलाल महतो जी से, मेरा निवेदन है पूरी JBKSS JLKM से, वह इस चीज़ पर चिंतन करे कि आखिर नौकरियां क्यों और कहाँ जा रही है। नौकरियां किसी और ने नहीं, मशीनों ने खाई है। इस बात की चिंतन कीजिए, और इसे कैसे दूर करेंगे इस पर चिंतन कीजिए। एक तो महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन वही आप देखिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज को 2 लाख 2.5 लाख रुपया सालाना दे करके फ्रेशर्स को रिक्रूट करना चाह रहा है। अब बताइए, जहाँ पर एक मामूली लेबरर का चार्ज है 400 रुपया पर डे का, जो 12,000 रुपया कमाता कम से कम, वही अगर वो अपने घर में रख के 12,000 रुपया कमाता है तो उसका खर्च जो है उसमें से भी वो 2-4 हज़ार बचा लेता है किसी तरह मार भात खा करके। लेकिन जो बाहर में काम करता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल शहरों में काम करता है, वहाँ पे अगर उसे 2.5 लाख पर एनम यानी कि लगभग 18 से 20 हज़ार रुपया अगर उसे मिलता है, तो कहाँ से उसका दिन जाएगा? अरे 15,000 रुपया तो उसका किराया का पड़ जाएगा, 5,000 बचेगा तो उससे क्या महीने का खाने का पड़ेगा, घर से उसे मंगाना पड़ेगा पैसा, तब जाके वो रह पाएगा। तो ऐसे में कैसे जिएगा आदमी? कैसे जिएंगे छात्र? कैसे अपना परिवार
अपना पेट पालेंगे। ये तभी हो सकता है जब इन फैक्ट्रीज में, इन खदानों में मशीनों के जगह लोगों को रोजगार मिलेगी, तो लोग अपने घर, अपने आसपास में रोजगार कर पाएंगे और एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। बोकारो के सेल में भी आप देखिए, मैं गया था वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग में अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, तो पता चला कि वहाँ भी इसी तरह लाखों लोग रोजगार करते थे, लेकिन आज हजारों में लोग कर रहे हैं। कहाँ चली गई इतनी नौकरियाँ? उत्पादन जबकि कई गुना बढ़ा वहाँ भी, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरियाँ घट गई। चिंतन कीजिए, बाहरियों ने नहीं, बाहरियों ने लाखों रोजगार नहीं खाया, मशीनों ने खाया है। जी हाँ, JBKSSJL कैंप, जी हाँ, टाइगर जयराम मातो जी, सिर्फ बाहरियों ने नहीं, मशीनों ने नौकरियां खाया, उससे कई गुना ज्यादा खाया। बाहरियों ने हो सकता है हजारों लाखों नौकरियां खाए, लेकिन इन्होंने लाखों लाखों नौकरियां खाई है। अतः इस पर चिंतन कीजिए। यही मेरा सुझाव है कि इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में लाइए कि हम ज्यादा से ज्यादा मशीनों को बंद करके लोगों को रोजगार देंगे। सिर्फ सही नीति बनाने से नहीं होगा, इन मशीनों को बंद करना होगा, ऐसी नीति लाना होगा आपको, तभी जाके आप इस रोजगार को, जो ज़रूरत है लोगों को रोजगार की, उसकी पूर्ति हो सकती है। तभी लोग अपने घरों के आसपास नौकरी कर सकते हैं, तभी लोगों को विदेशों में जाके मर मर के नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपको ये सुझाव अच्छी लगी होगी और आप इस बात को मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।